Good morning, student. Today we will discuss properties of integers, class 7, chapter 1st. So first property is closure property of integer. The product of two integer is always an integer. In that means product का मतलब होता है दो integers के बीच में multiply. What that means? Product means दो integers के बीच multiply. तो दो अगर हमारे पास टू इंटीजर्स हैं तो इनके बीच में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर होगा. इसको एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि मैंने दो इंटीजर्स लिए हैं 4 × 3 = 12. देखिए 4 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 में करूँगी 4 3 × 12 तो 12 भी एक इंटीजर है, ऑल्सो अ इंटीजर. सेकेंड एग्जाम्पल है 3 × 5. 3 ऑल्सो अ इंटीजर, 5 इज ऑल्सो अ इंटीजर. 3 × 5 गिव्स 15. 50 ऑल्सो अ इंटीजर. So 15 an integer. Second property is commutative property. Two integers can be multiplied in any order for two integers a और b. For example, इसमें कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं a और b, तो अगर हम उसको इंटरचेंज करके भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे जो आंसर्स होंगे वो सेम ही रहेंगे. एग्जाम्पल समझ लेते हैं. एक हमने ले लिया इंटीजर -2 और एक लिया है 3. अगर मैं -2 का मल्टीप्लाई 3 में करती हूँ तो 2 3 होता है 6 और सिंबल क्योंकि यहाँ एक ही नेगेटिव है तो वो नेगेटिव रहेगा. अगर यहाँ पे 3 पे भी नेगेटिव होता तो नेगेटिव से नेगेटिव एलिमिनेट हो जाता. बट यहाँ एक ही नेगेटिव है तो 3 का मल्टीप्लाई अगर हम पॉजिटिव 3 का मल्टीप्लाई अगर हम -2 में करेंगे तो हमें मिलेगा -6. अब इसको इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं. पहले हमने 3 लिख लिया, मल्टीप्लाई कर दिया -2. 3 2 = 6 और नेगेटिव है तो नेगेटिव. देखिए आंसर दोनों के सेम आ रहे हैं. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर हम a मल्टीप्लाई b करते हैं या फिर इसका b इंटरचेंज करके b मल्टीप्लाई a करते हैं तो हमारे जो आंसर्स होते हैं वो सेम होते हैं. अगर ये प्रॉपर्टी ऐसी आ रही हो कहीं क्वेश्चन में कि a × b = b × a तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कॉम्यूटेटिव. जबकि फर्स्ट में क्या होता है कि a × b करने पे जो आंसर आता है वो भी ऑल्सो आ इंटीजर. नेक्स्ट देख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? हमारे पास 3 इंटीजर्स होते हैं a, b एंड c. 3 इंटीजर्स लेते हैं तो इनके बीच में रिलेशन होता है मल्टीप्लाई का. तो a मल्टीप्लाई पहले हम क्या करते हैं? पहले वाले में सॉल्व करते हैं b × c. पहले हम सेकेंड और थर्ड वाले इंटीजर को सॉल्व करते हैं, देन जो उससे गिव्स आंसर मिलता है उसको फर्स्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं. और वो किसके इक्वल होता है? अगर हम फर्स्ट और सेकंड इंटीजर को मल्टीप्लाई करके थर्ड वाले इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके इक्वल होता है. चाहे हम पहला दूसरा इंटीजर को पहले ले लेते हैं या फिर सेकंड और थर्ड को पहले ले लेते हैं, हमारे आंसर हमेशा सेम ही रहेंगे. एग्जाम्पल समझ लेते हैं. जैसे दिया हुआ है 2 × 3 इंटीजर ले लिए यहाँ 2 3 एंड 4. 3 इंटीजर्स हैं तो पहले हमने सेकेंड और थर्ड का मल्टीप्लाई किया, क्या मिला? 3 4 = 12 और उस 12 का आंसर का हमने मल्टीप्लाई किया 2. 12 2 = 24. अब हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट वाला और सेकंड वाला इंटीजर को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं और थर्ड वाले को रेस्ट छोड़ रहे हैं अभी. तो सेकंड का मल्टीप्लाई 2 में करूँगी 2 3 = 6 और 6 का मल्टीप्लाई हमने 4 में किया 24. दोनों के आंसर सेम आए तो हम ये कह सकते हैं वी कैन से डैट a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b मल्टीप्लाई c बराबर होता है, इक्वल होता है a × b × c के. ये प्रॉपर्टी होती है हमारी एसोसिएटेड प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इसमें भी 3 इंटीजर्स होते हैं a और b एंड c. बट यहाँ क्या है? यहाँ रिलेशन था मल्टीप्लाई का. अब यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई विद एडिशन का साइन आ जाता है. तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी होती है a × b + c बराबर होता है. देखिए क्या होता है? a का मल्टीप्लाई पहले हम b में करते हैं, a × b, बीच में साइन क्या है? प्लस लगा दिया. फिर हम उस a का मल्टीप्लाई फिर दूसरे वाले टर्म से कर देते हैं a × c. इसको हम इस तरह ब्रेक कर लेते हैं कि अब क्या किया फिर से मैं आपको बताती हूँ कि a × b + c होता है. देखिए a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b + c. तो पहले वाले a का मल्टीप्लाई हमने फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में किया a × b और फिर हमारा क्या यहाँ पे साइन लग रहा है इन दोनों के बीच प्लस, तो यहाँ प्लस लगा दिया. फिर फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई थर्ड टर्म में किया. देखिए क्या किया, मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ. फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई सेकंड से किया, फिर जो सिंबल लगा है वो सिंबल लगा दिया, फिर फर्स्ट का मल्टीप्लाई थर्ड से किया. इस तरह ये प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं. देखिए कॉमन इसका एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको. एक में हमारे पास 3 नंबर है, 3 × 4 + 5. ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, फर्स्ट का सेकंड में 3 × 4. बीच में साइन क्या है? एडिशन का, एडिशन लगा लिया. फिर 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 5 में. 3 4 = 12 प्लस लगा दिया और 3 5 = 15. दोनों को ऐड करेंगे 12 + 15 होता है 27. तो इस तरह हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा. नेक्स्ट देख लेते हैं आगे कौन सी प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ 1
फॉर एन इंटीजर ए। प्रॉपर्टी ऑफ 1 का मतलब है अगर हम किसी इंटीजर में, कोई भी इंटीजर ए की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 so on कुछ भी हो सकती है, तो ए की अगर हम इंटीजर में 1 का मल्टीप्लाई करें या 1 का मल्टीप्लाई ए में करें तो हमारा आंसर हमेशा इंटीजर ही रहता है, मतलब ए ही रहेगा। एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर मेरे पास कोई इंटीजर है 3, उसका मल्टीप्लाई अगर मैं 1 में कर रही हूँ या 1 का मल्टीप्लाई 3 में करूँगी तो मुझे 3 ही मिलेगा। 3 1 3, 1 3 3, तो 3 ही आंसर मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉपर्टी ऑफ 1 ये कहती है कि अगर हम किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लाई 1 का करते हैं तो हमें वही इंटीजर हमें आंसर में मिलता है। लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ 0 फॉर एन इंटीजर ए। तो प्रॉपर्टी ऑफ 0 कहती है कि अगर हम किसी इंटीजर में 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 ही मिलेगा, कभी इंटीजर नहीं मिलेगा। जबकि प्रॉपर्टी ऑफ 1 में हमें वो इंटीजर मिलता है और प्रॉपर्टी ऑफ 0 में हमें 0 ही मिलेगा। जैसे कि 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे या 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 0 में करके देखिए 0 ही आएगा, 0 का मल्टीप्लाई 3 में करके देखिए 0 ही आएगा। प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज देख लेते हैं 1.4। सो एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। वैल्यू निकालनी है। पहला दिया हुआ है 15 मल्टीप्लाई 140 प्लस 15 मल्टीप्लाई 60। तो देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, हम प्रॉपर्टी का यूज़ करके, जब भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी पीछे उसमें से हम एक प्रॉपर्टी का, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 15 यहाँ पर भी है, इस वाले फैक्टर में भी है और यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे इसको प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर लेंगे। ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। क्या होती है प्रॉपर्टी, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बी प्लस सी, जहाँ ए बराबर क्या है, वेयर ए बराबर है 15, बी इक्वल टू 140 और सी बराबर 60। तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर दोनों जगह ए की वैल्यू 15 है, बी बराबर 140 और सी बराबर 60। तो प्रॉपर्टी होती है ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। तो देखिए ए मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 15 रख दिया, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 140 प्लस और सी की जगह 60 रख दिया। इन दोनों को ऐड करेंगे 200 मिल गया और 15 का मल्टीप्लाई अगर 200 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3000 गिफ्ट हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। 2061 मल्टीप्लाई 20 माइनस का 25 प्लस 2061 मल्टीप्लाई माइनस का 15 प्लस 2061 मल्टीप्लाई माइनस का 10। देखो एक चीज़ कॉमन आई, मैंने बार बार बोला 2061 2061 2061। तो यहाँ पर भी हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी लगाएंगे ऑफ इंटीजर फॉर 4 इंटीजर्स के लिए। तो देखिए कैसे करेंगे, 2061 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया 25, 15 माइनस, क्योंकि नेगेटिव नंबर है 25, माइनस का 15 माइनस का 10। ठीक है, 2061 बाहर है मल्टीप्लाई। अब देखिए इनको सॉल्व करेंगे, दो साइन इसके आगे एक ही साइन है तो इसको ऐसे ही रखेंगे, जहाँ जहाँ दो साइन है इसको एक साइन में कन्वर्ट करेंगे, रूल लगा के, साइन रूल लगा के, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 15 प्लस माइनस 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 का 10, 2061। देखिए अब ये लगाएंगे यहाँ पर प्रॉपर्टी 2 इंटीजर्स के बीच में, माइनस माइनस होता है डिजिट प्लस, 25 प्लस 15 होता है 40 और साइन लगता है बड़ी डिजिट के अकॉर्डिंग। बड़ी डिजिट क्या है, माइनस का 25 तो माइनस, और बाकी का रेस्ट क्या है माइनस 10 लिख दिया। अगेन वही लगाएंगे माइनस माइनस डिजिट प्लस, तो 40 और 10 50, साइन बड़ी डिजिट के अकॉर्डिंग नेगेटिव। 206 का मल्टीप्लाई 15 में कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है मल्टीप्लाई यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी। अब इसमें भी हमें प्रॉपर्टी लगानी है। पहला क्वेश्चन है माइनस का 251 मल्टीप्लाई 97। क्या करेंगे, वी कैन राइट, देखिए हम 97 को एक चीज़ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 3। 100 में से अगर मैं 3 को लेस करूँगी मुझे 97 ही मिलेगा, तो मैं 97 को ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो नाउ माइनस का 251 और मैंने 97 को लिखा है 100 माइनस 3 यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव। अब मैंने इसमें क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी लगाई है। वैसे तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकती थी, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, आंसर आ जाता था, मगर हमें यहाँ बोला गया है कि हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी यूज़ करी है। क्यों करी है, देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी बन रही है ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन रही है इसलिए लगाई है यहाँ। तो क्या होता है वो, ए मल्टीप्लाई बी, ए का मल्टीप्लाई बी में किया तो 251 माइनस का मल्टीप्लाई 100, बीच वाला साइन क्या है माइनस, तो माइनस लगा दिया, ए मल्टीप्लाई सी। थोड़ा मैं डार्क कर देती हूँ, थोड़ा लाइट दिख रहा है, ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी। तो फिर क्या किया है, माइनस लगाया तो ये वाला माइनस लगा दिया, और ए क्या है, ए की वैल्यू नेगेटिव है, मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 3। तो मल्टीप्लाई किया 251 का 100 से तो मिलेगा माइनस का 25100 माइनस, और 251 का 3 में करेंगे मिलेगा माइनस का 753। दो सिंबल है यहाँ, एक साइन में कन्वर्ट करेंगे, माइनस माइनस होता है प्लस 753, और देखिए 25100 में से 753 गया तो ये बचा, बड़ी डिजिट है नेगेटिव तो नेगेटिव आंसर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, 995 माइनस 49।
ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में साइन जो होते हैं ना वो हम इसको अरेंज कर सकते हैं, ये वाला साइन इसको दे सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव साइन इसको दे सकते हैं, तो मैंने ये वाला नेगेटिव साइन इसको दे दिया, तो माइनस का 995 मल्टीप्लाई 49, वी कैन राइट 49, 49 को मैं क्या लिख सकती हूँ 50 माइनस 1, 50 माइनस 1 लिख के हमारी प्रॉपर्टी बन जाएगी ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, जो कि होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो क्या करेंगे, ए का मल्टीप्लाई पहले बी में करेंगे, मतलब 995 का मल्टीप्लाई मैंने 50 में किया, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस लगा दिया, फिर 995 का मल्टीप्लाई 1 में कर दिया। सॉल्व कर लेंगे, देखिए मल्टीप्लाई किया आगे 49750, ये साइन इसका आ गया, 995 का मल्टीप्लाई करेंगे ये, यहाँ पे दो साइन है, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और 49750 में से अगर हम 995 लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 48755, बड़ी डिजिट है नेगेटिव, तो नेगेटिव आंसर। एक क्वेश्चन इसके आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 खुद से करिएगा एज इट इज़, जैसे मैंने किया। देखिए 105 को हम क्या लिख सकते हैं 100 + 5, और फिर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाइएगा। इस सिमिलरली यहाँ पर 97 को हम 100 - 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कैन डू इट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है वेरीफाई द नेम ऑफ प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे सिर्फ हमें कंडीशन दी हुई है, हमें प्रॉपर्टी का नेम बताना है। देखिए क्या है, माइनस का 393 + 156 इक्वल 156 प्लस माइनस का 393। देखिए क्या है, पहले दिया है ए प्लस बी, अब इसी का उल्टा दे दिया है बी प्लस सी। तो अगर ऐसे इंटरचेंज होता है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस बी बराबर बी प्लस सी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई सी इक्वल ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बी मल्टीप्लाई सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, देखिए ये होती है एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है ए मल्टीप्लाई बी माइनस का ए मल्टीप्लाई सी, ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, अभी हम इसी के क्वेश्चन कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी होती है। और ये फिर से अगेन वही प्रॉपर्टी आ गई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल बी मल्टीप्लाई। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में करने को दिए हैं वो करके देखिएगा, अगर नहीं आते तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं मेरे से, कोई भी इश्यू आ हो आपको तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा।